देश भर में 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। शिक्षकों के लिए इस खास दिन को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस ही दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। ये दिन सभी शिक्षक और गुरुओं के लिए खास होता है। इस दौरान देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। ऐसे ही संघर्षहीन एक शिक्षक की कहानी सुना रहे हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के एक सरकारी स्कूल में नेत्रहीन शिक्षक बच्चों को शिक्षा की रोशनी दिखा रहे हैं। दरअसल जिले के विकासखंड नसरुल्लागंज के ग्राम सियापुर प्राथमिक शासकीय स्कूल में दिव्यांग शिक्षक हरिओम जैमनी पदस्थ थे और वे आंखों से दिव्यांग जरूर हैं, लेकिन उनके इरादे हिमालय से भी ऊंचे हैं। हरिओम जैमनी स्कूल में सामाजिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी खुद ही पढ़ाते हैं। पिछले 4 सालों से यहाँ पर पदस्थ हैं। हरिओम जैमनी जन्म से नेत्रहीन है। उन्हें बचपन से नहीं दिखाई देता था, लेकिन बचपन से पढ़ाई का बहुत शौक था और शिक्षक बनने का भी। पढ़ाई करने के बाद उन्हें सभी किताबों का ज्ञान है। बच्चों को बिना ब्रेल लिपि की मदद से पढ़ाते हैं। यहाँ के बच्चे हर साल 5वीं बोर्ड में 80 से 90% अंक लाते हैं। जैमनी की रुचि ने विद्यालय के वातावरण को उत्तम शिक्षा के अनुकूल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं बच्चों को स्कूल आने के बाद नियमित प्रार्थना, व्यायाम आदि के साथ पढ़ाई और फिर बागवानी की शिक्षा दी जा रही है। ये स्कूल किसी निजी विद्यालय के समान सुंदर और आकर्षण नजर आता है। वहीं स्कूल में पदस्थ अतिथि शिक्षक महेश भी बताते हैं कि हरिओम जैमनी बच्चों को हर विषय पढ़ाते हैं। बड़े ही आसानी से वह बच्चों को पढ़ा लेते हैं, मोबाइल भी चला लेते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के जितने भी लेटर आते हैं और जो भी जन शिक्षा केंद्र से ग्रुप में जानकारी आती है उसको समझ भी लेते हैं और सुन लेते हैं। हरिओम जैमनी शिक्षक ने बताया कि शुरुआत से ही घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। अब ऐसे में माध्यमिक स्तर तक की पढ़ाई ब्लाइंड स्कूल में की, जिसके बाद 12वीं तक की पढ़ाई एक एनजीओ की मदद से छात्रावास में रहते हुए भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय से की और स्नातक तक की पढ़ाई शुरुआत से ही शिक्षक बनने का सपना था। ऐसे में राजनीतिक विज्ञान से MA पास करने के बाद दिव्यांग कोटे के तहत शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर और नौकरी हासिल की। शिक्षक हरिओम के अनुसार उनके स्कूल में 1ली से 8वीं तक के करीब 150 से अधिक बच्चे हैं। वहीं माध्यमिक में 120 बच्चे हैं। वह रोजाना 18 किलोमीटर दूर सफर बस से तय कर स्कूल पढ़ाने पहुंचते हैं। इसलिए रोजाना एक ऑटो चालक उनकी बस से उतरने और पढ़ाने में मदद करता है। घर में खुद ही बिना सहारा लिए काम भी करते हैं और हरिओम जैमनी आज खुद अंधेरे में है, पर स्कूली बच्चों के जीवन में उज्ज्वला भर रहे हैं। और क्या करते हैं ये बताएं। मैं सर हरिओम जैमनी हूँ, नसरुल्लागंज सीहोर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। मैं लगभग 21 वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। जी, कहाँ जाते हैं आप शिक्षक यहाँ से 18 किलोमीटर दूर लगभग माध्यमिक शाला सिंहपुर है, वहाँ पर मैं पदस्थ हूँ। तो ग्राम सिंहपुर है, सिंहपुर पंचायत में मैं पदस्थ हूँ। जी जी, कितने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं आप और क्या क्या विषय पढ़ा लेते हैं और किस माध्यम से पढ़ाते हैं? मैं सर हिंदी माध्यम से पढ़ाता हूँ। मेरा मेन विषय तो सोशल साइंस है, उसी के माध्यम से उसी विषय के बेस पर मेरी भर्ती हुई है। जी। और बच्चों की संख्या तो प्रति वर्ष घटती बढ़ती रहती, कभी 138 भी होते हैं, 150 भी होते हैं। जी। 100 से लगभग 100 से ऊपर ये बच्चे हर साल रहते हैं। किस तरीके से उनको विद्या अध्ययन आप देते हैं? मैं सर एक तो व्याख्यान विधि के माध्यम से उनको पढ़ाता हूँ, दूसरा ब्रेल लिपि के माध्यम से भी उनको पढ़ाता हूँ। जी। और अभी हमने देखा आप मोबाइल भी चला लेते हैं, तो ये किस प्रकार से आप पूरी घर के काम भी कर लेते हैं, तो किस प्रकार की चीज़ें आपके मन में रहती हैं? मोबाइल सर उसमें स्क्रीन रीडर डला होता है, उसको अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भाषा पर सेट करके उस पर जो भी चीज़ें आती हैं वो स्क्रीन रीडर रीड करके बता देता है। जी, आप बता रहे थे कि आप बचपन से ही शिक्षक बनना चाहते थे। हाँ, मैं बचपन से मेरा ऐसा सपना था कि मैं शिक्षण कार्य करूं, शिक्षक बनूं, और ईश्वर ने सुनी तो मैं शिक्षक हो भी गया। इसके लिए काफ़ी प्रयास भी करना पड़ा मुझे। हालांकि थोड़ा सा शुरुआती तौर पर थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा। यहाँ लोगों को समझाने में बड़ी दिक्कत गई। उनको ये था कि दृष्टिहीनता की वजह से मैं शायद ये काम नहीं कर पाऊँगा, तो वो शुरुआती क्षणों में मुझे थोड़ा सा यहाँ लोगों को कोऑपरेट करने में दिक्कत गई। जी।